इमेजिन तुम एक ही इंसान को 3 डिफरेंट नाम से सेव करो। फॉर एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट गुलाम, कॉर्पोरेट स्लेव या एसईओ वाला बंदा। कंफ्यूजिंग हो गया ना? एग्जैक्टली वही गूगल के साथ होता है जब वेबसाइट पे डुप्लीकेट पेजेस होते हैं, और उस कंफ्यूजन को सॉल्व करता है कैनोनिकल टैग। हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा कॉर्पोरेट गुलाम, और आज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कैनोनिकल टैग एक्चुअली होते क्या हैं और टेक्निकल एसईओ में इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। चलो स्क्रीन पे चलते हैं और रियल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। तो अब यहाँ पे अब हम चलते हैं बिस्ट्रोवा पे, हमारी डेमो वेबसाइट। मैंने यहाँ पे आप लोगों की इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए 2 अलग-अलग पेज बनाए, एक अबाउट अस, एक अबाउट अस। मतलब दोनों ही सिमिलर हो गए। देखो, दोनों में कंटेंट सेम टाइप का है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। और अब गूगल कंफ्यूज हो सकता है कि इसमें और इसमें से ओरिजिनल पेज कौन सा है। कुछ वेबसाइट खुद ही गूगल को पजल कर देती हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये 2 वेबसाइट है, अबाउट अस 2 यूआरएल में दिखेगा और अबाउट अस दिखेगा, ठीक है। अब इसको हम सोर्स यूआरएल चेक करते हैं, इसका कैनोनिकल चेक करते हैं। एक तो तरीका है, आप एक्सटेंशन यूज कर लो, एसईओ मेटा इन 1 क्लिक। ये आपको यहाँ पे यूआरएल और कैनोनिकल दोनों दिखा देगा, ठीक है, यूआरएल और कैनोनिकल। और दूसरा तरीका है कि आप पेज के सोर्स कोड में जाएं, या तो आप कंट्रोल यू दबाएं या राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाएं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कैनोनिकल, ठीक है। यहाँ पे आप कैनोनिकल सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपका कैनोनिकल लिखा भी आ जाएगा, व्यू पेज सोर्स। और ये देखो, ये दोनों अबाउट अस और यहाँ पे अबाउट अस -2, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कैनोनिकल बन गए, ठीक है। अब हो रहा है कि दोनों पेज खुद को ओरिजिनल बोल रहे हैं गूगल को, मतलब मैं ओरिजिनल हूँ, और अबाउट अस पेज बोल रहा है नहीं मैं ओरिजिनल हूँ, और गूगल बेचारा कंफ्यूज हो रहा है। ये एसईओ कम फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ज़्यादा लग रहा है गूगल को, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास 2 तरीके हैं, जैसा कि हमने अपनी रिस्पॉन्स कोड वाली वीडियो में बताया था कि या तो हम उस पर रिडायरेक्शन लगा दें। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई आइकन पे मैं लिंक डाल रहा हूँ, आप उस वीडियो को जाके देख लें। और दूसरा तरीका है कि हम इसकी एडवांस सेटिंग में जाके इसका कैनोनिकल सेट कर दें, ताकि गूगल हमारी जो रैंकिंग है वो दोनों पेज में डिवाइड ना करके किसी एक पर्टिकुलर पेज पे रखे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये सोर्स कोड बंद कर देते हैं। अब जैसे ये अबाउट अस है, इसका यूआरएल 2 है, ठीक है, और इसका यूआरएल 1 है। मतलब ये मैं चाहता हूं कि ये वाला यूआरएल ही कैनोनिकल रहे। तो हम इस पे चलते हैं एडिट पेज पे, यहाँ पे एडिट पेज आ गया, ठीक है। अब जैसे कि हमने योस्ट प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है, तो नीचे आपको एडवांस सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कैनोनिकल यूआरएल, आपको ये वाला यूआरएल सिर्फ यहाँ जाके पेस्ट कर देना है और सेव कर देना। ये सेव हो चुका है। अब हम चलते हैं व्यू पेज पे। यहाँ देख रहे हो यूआरएल तो हमारा ये है, लेकिन अब कैनोनिकल जो है वो ये हो गया। ये कैनोनिकल गूगल को डिफाइन कर रहा है कि ओरिजिनल पेज यही ही है। यहाँ पे आपको रैंकिंग और कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेन ओरिजिनल पेज यही है, और ये लोग हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। टेक्निकल एसईओ में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑनेस्टली ज़्यादा वेबसाइट खुद गूगल को कंफ्यूज कर देती हैं। यहाँ या तो तुम रैंक करोगे या फिर रिज़ाइन करोगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो या अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।